नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपसे बात करने वाले हैं धनवर्षा गिरोह की। संभल का वो मामला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया, जिसको जानकर हर कोई चौंक गया। और इस मामले पर चर्चा करने के लिए संभल की एसपी अनुकृति शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुकृति, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि ये पूरा जो मामला है धनवर्षा गिरोह का, ये पकड़ में किस तरह आया? कैसे आपको पता चला कि आखिर इस तरीके का कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है? थैंक यू सो मच वरुण जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ये पूरा मामला प्रकाश में ऐसे आया कि हमारे जनपद में एक थाना है, थाना दनारी। उसके ऊपर एक व्यक्ति राजपाल है, उन्होंने आके ये कंप्लेन किया कि उसके गांव के 2 व्यक्ति जो हैं उसे छनका निकालने के बहाने, मतलब अगर नस चढ़ जाती है तो ये कहकर कि तुम जो राजपाल है, राजपाल विषम पैर का है। विषम पैर का मतलब जो बच्चे उल्टे पैर पैदा होते हैं, तो पूरे गाँव को पता है कि राजपाल विषम पैर का है। तो और गाँव में कुछ सुपरस्टिशियस मान्यताएं होती हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो है नस-वस अच्छे से निकाल सकते हैं। तो उसको लेकर गए थे कि चनका निकालने के बहाने कि तुम्हें नरौरा चलना है, मेरी माँ वहाँ भर्ती है। वहाँ से वो उसे जनपद एटा ले गए, एटा से आगरा ले गए। और उसका राजपाल का ये कहना था कि आगरा में कुछ लोगों ने उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करी। एक ऐसा समय आया जब उसे लगा कि शायद उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। तो उसकी चीख निकल गई डर के मारे। उसकी चीख निकलने की वजह से आस पड़ोस के लोग आ गए और वो वहाँ से भाग निकला। भागने के बाद वो यहाँ पे आया हमारे जनपद में, और धनारी में आके उसने कंप्लेन किया कि उसको कुछ लोग तांत्रिक क्रिया के बहाने उठा के लेकर चले गए थे। जब हमें ये सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने तुरंत अभियोग पंजीकृत किया और इसकी जांच शुरू करी, और जो गांव के 2 व्यक्ति इसे लेकर गए थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब हमने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि उनको 5 लाख रुपए में राजपाल को लाने के लिए कहा गया था कि आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, आप विषम पैर का एक लड़का लेकर आइए जो ठीक ठाक हाइट का हो। तो ये लोग नरौरा लेके गए। नरौरा में एक और व्यक्ति ने इनके साथ जुड़ा। फिर ये लोग उसे एटा लेकर गए। एटा में 2 लड़के और जुड़े इनके साथ। ये लोग सफर ना आगरा ले गए और आगरा में इनके साथ तांत्रिक क्रिया की। हम लोग सब जगह से लोगों को उठाते चले गए जो जो कड़ी से जुड़ते जा रहे थे। जब इन लोगों को हम बुला के लेकर गए थाने पे, और हम लोगों ने इनसे पूछताछ करी, इनके फ़ोन का अवलोकन किया, तो हमें इनके फ़ोन में कई लड़कियों की फ़ोटो मिली। अब वो लड़कियों की फ़ोटो बहुत अजीबो-गरीब ढंग से थी। मतलब उसमें कुछ वीडियोज़ थे जिसमें उनका पैर से लेकर सर तक उनको पूरा ऐसे इंच टेप लगा के उनको मापा जा रहा था। और लड़कियों ने हाथ में इस तरीके से एक पेपर लिया हुआ था जिसमें उनका नाम, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनकी हाइट, उनके शरीर पे कहीं कोई कटे या जले का निशान तो नहीं है, क्या उनकी पूर्व में सर्जरी हुई है कि नहीं, उनके शरीर पे कहीं कोई टैटू का निशान तो नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने मेरे को थोड़ा चिंतित किया उसमें ये था कि लड़की के जो लास्ट मेंसेस हैं उनकी डेट उसके अंदर लिखी हुई थी। तो ये वाली सारी चीज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग थी। बहुत सारी हमें वाइल्ड लाइफ की भी चीज़ें उनके मोबाइल में दिखी, जैसे उल्लू दिखे, खूब सारे कछुओं के वीडियोज़, फ़ोटोज़ दिखे। मतलब नॉर्मल फ़ोटोज़ नहीं थे, वो ऐसे थे कि कछुआ लिया है हाथ में और उसके नाखून गिनते हुए वीडियोज़ हैं, या कछुए को वो लोग पॉलीथिन में नाप डाल के और उसका वज़न ले रहे हैं। मतलब वो जो हैंगिंग वेट्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। जब इन लोगों को हमने पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम पैसा उतारते हैं। हमने कहा पैसा उतारते हैं का मतलब क्या होता है? बोले जब इनके ऊपर कारीगर काम करता है तो पैसा उतरता है। तो फिर हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, बहुत अटपटी सी चीज़ लगी। फिर हमने इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जो इनके फ़ोन में तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, उनको सुना, तो उसमें ये लोग लड़की वगैरह को आर्टिकल रेफ़र करते हैं। ये लोग क्या है, लड़की को भी, कछुए को भी, इन सबको ये लोग आर्टिकल रेफ़र करते हैं कि आर्टिकल, बढ़िया आर्टिकल मिल गया है, आर्टिकल पे कारीगर परसों काम कर लेगा, तरसों काम कर लेगा। फिर हम लोग ऐसे ही जुड़ते गए। जिससे फ़ोटो आई थी, जिसको फ़ोटो गई थी लड़की की, उन लोगों को भी लेकर आए हिरासत में, और उन लोगों के भी मोबाइल वगैरह देखे। अब उसके अंदर हम लोगों को एक्चुअली में कुछ ऐसे वीडियो दिखे कि लड़की एकदम नग्न अवस्था में लेटी हुई है और उसके पास कैश का बहुत बड़ा पाइल है, और या फिर लड़की के साथ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और इधर कैश की वर्षा हो रही है। जब हम लोगों ने थोड़ा उनसे और पूछा तो उन्होंने कहा मैम ये धनवर्षा कहते हैं इसको, आप इसके बारे में नेट में पढ़ सकती हैं, आप इसको गूगल कर लें, आप यूट्यूब पे देख लें। ये बहुत ही पुरानी तांत्रिक क्रिया है और इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी दुर्लभ चीज़ को ये लोग कह देते हैं आर्टिकल।
तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक 20 पैर का नाखून का वो भी हो सकता है, कछुआ भी हो सकता है, एक विशेष प्रजाति का उल्लू भी हो सकता है, विशेष सीरियल नंबर के नोट्स भी हो सकते हैं। इनके ऊपर कारीगर मतलब जो इस तांत्रिक क्रिया में निपुण व्यक्ति है, वो जब इनके ऊपर काम करेगा एक निश्चित तिथि पर, तब धन की वर्षा होती है। सबसे उच्च श्रेणी का आर्टिकल माना गया है एक लड़की को, जो कि नवयुवती हो, कम उम्र की हो, वर्जिन हो तो और भी अच्छा, और है इस तरीके की, और उसकी हाइट जो है 5.5 फीट से लंबी होनी चाहिए। जितनी लंबी लड़की होगी उतना बड़ा कैश का पाइल जनरेट होगा, और उसके ऊपर कारीगर काम करता है। ये इस बात को पूछने पे कि तुम लोग ने मतलब, क्योंकि उनकी खुद की बेटियां थी, कि आपने कभी अपनी बेटियों को आर्टिकल बना के क्यों नहीं भेजा? तो उन लोगों ने माफ़ी मांगा कि मैम ये गलती हो गई तो गलती क्यों हो गई? और फिर हमारे पास उस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स के इन सब के वीडियो भी आ गए। तो बोले तांत्रिक क्रिया का एक हिस्सा होता है लड़की को टच करना। तो लड़की को जब टच करते हैं तो वो धन टिकता है, अदरवाइज वो धन गायब हो जाता है। और वो टच करने के बहाने ये सारी हरकतें करते हैं। तो ये इस तरीके से इस पूरे मामले की बात सामने आई। जी, तो अनुकृति जी, इसमें अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इसमें हम लोगों ने कुल मिला के 14 लोगों को, इस 15 लोगों को गिरफ्तार किया। 14 लोगों को पहली बार में भेजा था, उसके बाद एक और व्यक्ति हिरासत में आए थे। अन्य लोगों की भी इस समय तलाश चल रही है। ये जो गिरोह है, ये कितना बड़ा गिरोह अभी आपको प्रतीत हो रहा है? कितना बड़ा गिरोह लग रहा है? और क्या ऐसा अभी तक कोई प्रूफ, कोई एविडेंस ये मिला है कि ये जो वीडियोज़ इनके फ़ोन से मिले थे, इन वीडियोज़ को क्या ये लोग किसी पॉर्न साइट पर अपलोड करते थे? क्या इस तरह के वीडियोज़ का कोई बिज़नेस हो रहा था? तो इसकी हम लोग अभी भी, कुछ लोग हमारे हिरासत में आने बाकी हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी इनके फ़ोन का एनालिसिस किया, इनके फ़ोन को हम लोगों ने एफएसएल में भेजा हुआ है, तो उनसे हमें अभी डिटेल्स आना बाकी है, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा। पर हम लोगों का संदेह पूरा इस तरफ है कि जब इस तरीके से इन लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं इस तरह की क्रिया करते हुए, तो कहीं न कहीं उसका मोनेटाइज़ेशन ज़रूर हो रहा होगा। हम इसको अभी तक रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली बात है। और जो आप एक्सटेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया, और जो हम लोगों ने मीडिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी रिलीज़ करी थी, उसमें इसका थोड़ा-सा क्या कहें, मतलब काफ़ी राज्यों में फैला हुआ है। जैसे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो हमने रिलीज़ किया था, पहले उसी में वो बात कर रहा है कि बनारस से गुरु को बुलाएगा। लड़की हमारे एटा की थी। एटा की लड़की बनारस का गुरु, और तांत्रिक क्रिया होगी जयपुर में जाके। और कुछ जो हमारे वांछित हैं, वो दिल्ली के भी हैं। तो ये काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे, स्पेशली मेरे को लगता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जैसे इन लैंग्वेज एक बैरियर होता होगा, तो साउथ इंडिया के लोग का तो हमें नहीं पता, पर ये लोग आपस में वेल कनेक्टेड है। और ये लोग एक दूसरे को मीडिया कह के रेफर करते हैं। मीडिया मतलब मीडिया में वो सारे लोग हैं जो कि धनवर्षा तांत्रिक क्रिया में विश्वास रखते हैं, और ये मानते हैं कि अगर ये क्रिया सफल हो जाएगी किसी दिन, तो धन की वर्षा होगी। अच्छा अनुकृति जी, इसमें एक बार-बार एक शब्द और आता है एस्क्रो के नाम से। जो लोग पैसा लगाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, उनको एस्क्रो कहा जाता है। ये कौन लोग होते हैं और क्या अभी तक कोई एस्क्रो के बारे में भी आपको पता चला है? हाँ, बिल्कुल, इनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, उसके अंदर ये लोग बात कर रहे थे कि इसमें एस्क्रो है ना, 50,000 से कम का नहीं होगा। तो 50,000 से कम के एस्क्रो पे नहीं मान रहे। तो उसके अंदर ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे गुरु मिल गया, बहुत ही बमुश्किल तरीके से। इनका कहना है कि गुरु को ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु किसी दिन किसी भी एक आश्रम में नहीं रहता है। हर शहर टू शहर मूव कर रहा होता है। गुरु भी दुर्लभ चीज़ होती है। तो गुरु आप किसी एक पार्टी ने, इनकी 3 पार्टी होती है, ए, बी, सी पार्टी। ए पार्टी होती है जो आर्टिकल अरेंज करती है, सी पार्टी होती है जो गुरु अरेंज करती है, बी पार्टी होती है बीच के लोग जो इन लोगों को कनेक्ट कराते हैं। तो जो सी पार्ट, मान लीजिए बी पार्टी ने सी पार्टी से बात किया और गुरु आ गया, और ए पार्टी आर्टिकल नहीं आ पाया, तो ये तो गुरु का आना बेकार हो जाएगा। तो एस्क्रो मतलब जो बीच की बी पार्टी होती है, जिसने इन दोनों को मिलाया है, वो फिर 50,000 रुपये पे करेगी गुरु को। इसी तरीके से अगर लड़की आ गई पर गुरु नहीं आ पाया, तो आर्टिकल वाली पार्टी को रुपए मिलेगा। तो ये इन लोगों के काम करने का तरीका है। जी, अनुकृति जी, इसमें एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि ऐसा पता चल रहा है, ऐसी जानकारी है जो मीडिया के कुछ हिस्से हैं उसमें ऐसा चल रहा है कि 300 से ज़्यादा लड़कियों के साथ अभी तक ऐसा किया जा चुका था। इसमें कुल कितनी लड़कियां अभी तक इन्वॉल्व पाई गई हैं? पता चला है कि वो पीड़ित हैं? और क्या कोई पीड़ित लड़की या कोई पीड़ित परिवार अभी तक उसने पुलिस से संपर्क किया है?
अच्छा, इसमें ये बात है कि जो 300 का फ़िगर आया, वो इनके मोबाइल से जो हमें अलग-अलग लड़कियों की फ़ोटो मिली है, ये उनका विवरण है। सबसे मतलब अनफॉर्च्यूनेट बात तो ये है कि जो पेपर पे डिस्क्रिप्शन लड़की का लिखा है, उसमें उसका ना गाँव का नाम लिखा है, ना मतलब ज़िले का नाम लिखा है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम लोग उन लड़कियों की फ़ोटो बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं करना चाहते, पर अपने स्तर पे उन लड़कियों को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जहाँ तक पीड़ित होने की बात आती है, जैसे ये जो गैंग के लोग हैं बड़े चालाक हैं, ये 18 साल से ऊपर की लड़की को ही टारगेट करते हैं और उन लोगों की इस तरीके से मतलब हाथ में पेपर लेके फ़ोटो खिंचाते हैं, जहाँ वो अपना डिस्क्रिप्शन, अपनी हाइट, अपनी लास्ट मेंसेस की डेट खुद से बता रही है। तो वहाँ पे इन गुरुओं का भी कहना था कि लड़की तो इस बात के लिए तैयार है, कंसेंट की बात है। परंतु वो ये बात नहीं, मतलब वो बाद में उनके फ़ेवर में ही काम करेगा इस तरह का प्रूफ, जो हमारे गैंग के मेंबर्स हैं। पर जो लड़की वाला जो पक्ष है, लड़की के माता-पिता को जैसे एक लड़की तक हम ट्रेस कर पाए, तो उस लड़की के पिता को ये कहना है कि टच-वच की उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। ये तो जो मीडिया के लोग हैं, ये लोग आके ये कहते थे कि ये हमारी ही बच्ची है और आपकी बच्ची को भगवान ने विशेष गुणों से बनाया है, इतनी लंबी है, मतलब 5.5 फीट से ऊपर इंडिया में लड़कियों की ज़्यादातर की हाइट नहीं होती है। तो इतनी लंबी है, गोरी है, सुंदर है, इसके चेहरे पे कहीं कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है। तो भगवान ने इसे बनाया ताकि इसके ऊपर धनवर्षा हो सके। जो माँ-बाप रहते हैं, अधिकतर ये लोग गाँव में अशिक्षित परिवारों को टारगेट करते हैं। माँ-बाप अपनी इच्छा से अपनी बच्ची को देते हैं, पर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि उसके साथ टच होगा। मतलब उसके साथ इस तरह बस वो ये कहा जाता है कि हमारी बच्ची है, बिल्कुल इसका ध्यान रखा जाएगा, बस तांत्रिक अपना इसी के ऊपर पूजा करेगा, तो वो बंद कमरे में ही होती है। और जो हमें वीडियोज़ भी प्राप्त हुए, उसमें लड़की मूव नहीं कर रही है। वो शायद या तो उसको बेहोश कर दें या कुछ देते हैं। जो पीड़िता हमें एक मिली थी लड़की, वो अपने आप को पीड़ित नहीं मानती। वो यूँ कहती है उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है। उसे मतलब ना उसने कुछ सुना, ना उसने कुछ देखा। उसे इतना पता है कि वो 3 बार अलग-अलग कारीगर के यहाँ गई है। तो जो विक्टिम्स हैं, शायद उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि उनके साथ इस तरह की चीज़ हुई भी है कि नहीं हुई है, क्योंकि शायद उनके साथ होश में नहीं है। अगर मेरे ख्याल से लड़की को डिस्कम्फर्ट लगता भी होगा तांत्रिक क्रिया के बाद या कोई परेशानी आती होगी, तो वो एक तो इतने गरीब परिवार से है, वो कहती भी होगी, तो हो सकता है लोक लज्जा के कारण पेरेंट्स इस बात को रिपोर्ट ना करते हों। या फिर लड़की के लिए ये सर्टेन हो पाना कि उसके साथ रेप ही हुआ है या कोई और चीज़ हुई है, ये भी मेरे ख्याल से मतलब क्लियर नहीं होता होगा लड़की को। तो इसलिए हम लोगों की कई बार अपील करने के बावजूद भी, स्पेशली एक लड़की जिसको हम ट्रेस हो पाए, उसके पेरेंट्स ने भी पहले हमसे बात करने के लिए मना किया, बाद में काफ़ी इंसिस्ट करने पे वो खुले। और वो लोग किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते, वो आना ही नहीं चाहते इसमें आगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद समाज में उनके परिवार के लिए भी ये गलत मैसेज जाएगा कि ये अपनी बच्ची के लिए तांत्रिक क्रिया कराने के लिए तैयार हो गए। अब इसमें अनुकृति जी, एक मेरा जो बहुत गंभीर सवाल और आखिरी सवाल इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है और इसमें अभी तक कितना आगे जाना बाकी है? जैसे आपने बताया कि कई राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ है, इसमें राजस्थान इंक्लूड है या पूरी हिंदी पट्टी इसमें इंक्लूड हो सकती है, तो किस तरह हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं? क्या कार्रवाई पुलिस इसमें कर रही है? नहीं, पुलिस ने सबसे पहले तो जिन भी लोगों को अरेस्ट किया है, इन लोगों के ऊपर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, जिन लोगों के सामान बरामद वगैरह, हमें कुछ कछुए भी मिले थे इनके पास से, तो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एक्ट में भी इन्हें बुक किया है। इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत भी कार्रवाई करने का हमारा इसके अंदर प्लान है, ताकि क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरीके से लड़कियों की मतलब अभी तो हम यही साबित कर पा रहे हैं कि ये फ़ोटो इधर-उधर लेके जा सकते थे। हमारे पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग को ये प्रूफ करना कि ये लड़की के साथ बिना लड़की की कंसेंट के कोई रेप जैसी घटना हुई है। परंतु हमारी पूरी कोशिश ये है इस समय कि हम पीड़ितों तक पहुँचे, और हमें अगर एक भी पीड़ित मिल जाएगी, तो हम फिर इन सभी लोगों को फिर उस दिशा में रेप और बाकी जो सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएँ होती हैं उसके अंदर बुक करेंगे। पर अभी तक के साक्ष्यों के आधार पे हम लोग इनको फ्रॉड में करेंगे। किया है हम लोगों ने, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के अंदर किया है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के अंदर किया है, और बीएनएस के ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी हम लोगों ने इसके अंदर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो धारा भी हम लोगों ने इसके ऊपर लगाई है। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुकृति जी इस तमाम जानकारी के लिए। अ, हमें उम्मीद है कि हमारी जो जानकारी है, ये जो खबर है, ये हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। इस
पूरे मामले पर जो आप लोग कहना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट में कहें। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब दें। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।